पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था, दोनों ही चीजों के लिए यहाँ पर क्लासेस ली जाएंगी आपकी। तो ग्रामर पोर्शन हम लोग 2 पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा पोर्शन नाउन और प्रोनाउन क्लियर कर चुके हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो ट्यूसडे तक की जो क्लास है वहां पर आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके बाद वी विल बी डूइंग सम मोर ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाउस और होम में क्या डिफरेंस है? हाउस और होम में डिफरेंस होता है कि व्हेन अ पर्सन इज लिविंग विद हिज फैमिली, ठीक है, जैसे आप अगर जहां पर रह रहे हैं, ठीक है, जहां पर आपकी फैमिली है वो आपका होम है, ठीक है। घर जो है, ठीक है, जहां पर मान लीजिए कोई रहता नहीं है या फिर अगर कोई रह भी रहा है तो टेम्पररी रह रहा है, वो आपका परमानेंट घर नहीं है जहां आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, उस चीज को आप कहते हैं हाउस, ठीक है। जैसे मान लीजिए नया घर आप बना रहे हैं तो वो हाउस हुआ आपका। होम तब तक नहीं होगा जब तक आप वहां पर रह नहीं रहे, ठीक है। एनी मोर डाउट्स? यस, सो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर आपका नाउन प्रोनाउन 2 सेक्शन क्लियर हो गया है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन होगा दैट विल बी अबाउट सम कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी होती हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो कुछ क्वेश्चंस जो हमारे लास्ट क्लास बच गए थे, ठीक है, लास्ट क्लास कुछ क्वेश्चंस शायद हमने सारे नहीं किए थे, तो वो क्वेश्चंस हम लोग आज कर लेते हैं। Let me just start the file. And one more thing, again I'm telling, इतनी बार बोलने के बाद भी आपका जो कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लास के, they are not writing their roll numbers and batches in front of their name. बार बार कह रही हूँ, जिसको भी यहाँ पर just class using the IDs that are given to your college, that doesn't mean कि यहाँ पर मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि सारे जो स्टूडेंट हैं अपने नेम चेक करिए एंड यू हैव टू राइट योर रोल नंबर विद योर नेम इन द डिस्प्ले नेम। ऑल राइट, सो फिल इन द ब्लैंक्स हमने कल लास्ट क्लास कर लिए थे, राइट? लेट मी जस्ट yes, there are some students जो यहाँ पर अभी भी डिस्कनेक्ट करके बैठे हैं, ऑडियो कनेक्ट ही नहीं हुआ ऑडियो अभी तक। All right, let me just share this with you. बच्चे दोनों पीडीएफ मैंने भेज दिया है, नाउन और प्रोनाउन दोनों का। हाउ लॉन्ग हैव यू ज्वाइन द ग्रुप? कब आपने ज्वाइन किया है ग्रुप को? प्रोनाउन की फाइल तो मैंने कुछ ही दिन पहले भेजी है। आई थिंक आई हैव सेंड इट ऑन 16th और आज 19th है, 3 दिन पहले मैंने सेंड की है एंड यू स्टिल डोंट हैव अ पीडीएफ। ट्राई टू मैनेज सम थिंग्स ऑन योर ओन। बच्चे कुछ आप खुद से भी करने का कोशिश करिए। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू सेंड द सेम पीडीएफ इन द ग्रुप? कितनी बार मुझे भेजना पड़ेगा? ठीक है, न्यू एडमिशन है, समझ में आता है, कुछ स्टूडेंट है न्यू एडमिशन, उनको प्रॉब्लम होगी। बाकी स्टूडेंट बार बार यहाँ पर एक ही चीज को आप नहीं यहाँ पर बोले। इफ यू डोंट हैव द फाइल, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, यू कैन आल्सो अरेंज इट
यू कैन ऑल्सो अरेंज इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स हैं आसपास, जो भी क्लास में अगर कोई है, उनसे अरेंज कर लीजिए। पीडीएफ फाइल मैंने ऑलरेडी सेंड कर दी है बच्चों को, ठीक है। इफ यू स्टिल वांटेड, अभी भी आपके पास नहीं है दोनों फाइल्स, देन डू वन थिंग, सेंड मी अ ब्लैंक मेल, एक ब्लैंक मेल मुझे करिएगा। मेल आईडी मैं यहाँ पर दे चुकी हूँ, नहीं है तो वो अभी सेंड कर देती हूँ चैट बॉक्स में, उसमें मैं दोनों फाइल्स आपको सेंड कर दूंगी। Yes, that is not something that I should you should ask the question in the class, ठीक है। क्लास में ये सारे क्वेश्चन जो हैं, yes, wait a minute. Yes, this is the mail ID, please save it for the further purpose। बाकी के लिए भी आप यहाँ पर इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेव करके रखिएगा, ये मेरा मेल आईडी है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है, आप एक ब्लैंक मेल मुझे भेज दीजिएगा, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको मैं दोनों ही फाइल सेंड कर दूंगी उस पर फिर, ठीक है, फॉरवर्ड कर दूंगी। वरना मैं ग्रुप में 2-3 बार ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, तो जिनके पास ऑलरेडी है उनके पास फिर फिलअप होते जाएगा। यस, सो वी आर गोइंग टू डू दीज क्वेश्चंस। ये ऊपर वाले क्वेश्चंस हम लोग लास्ट क्लास कर चुके थे, ये क्वेश्चंस भी मेरे ख्याल से कुछ कर चुके थे। हाउ मेनी क्वेश्चन हैव वी डन इन द लास्ट क्लास? 3 क्वेश्चन हुआ था मैम। 3 क्वेश्चन हुआ था। ऑल राइट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो भी आपको भेजना था, उसका आंसर आप भेजिए। फोन नंबर इज यू एंड आई हैव डन माई वर्क, इसका आप आंसर मुझे बता सकते हैं अगेन थ्रू द चैट बॉक्स, और यू कैन रेज योर हैंड हियर। 5th क्वेश्चन है, और वन शुड कीप हिज वर्ड। यस अनुज। यस, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर बच्चे हैंड रेज किया था, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 या 5 दोनों का आंसर आप कर सकते हैं एक साथ, बट वन बाय वन करिएगा। यू हैव टू फाइंड द एरर इन दिस सेंटेंस, इसमें क्या एरर है, क्या गलती है इस सेंटेंस में, ये आपको फाइंड आउट करना है। You and I have done my task. This is the question number 4. I am not receiving any answer. Is there any specific reason for that? ये questions हमने last class भी किए थे. I want the answers. कोई बहुत ज़्यादा difficult नहीं है. You have to just answer the question. आप चाहें तो जो फाइल मैंने आपको प्रोनाउन की भेजी है, उस पे आप जाकर देख सकते हो, रेफर कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें वहाँ डिस्कस की गई थी, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या रूल जो है चेंज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चेंजेस होने चाहिए? हाउ कैन यू करेक्ट दिस सेंटेंस? यस, इज देयर नो वन हु इज गोइंग टू सॉल्व? इस तरह अनरिस्पॉन्सिव क्लास मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। बी मोर रिस्पॉन्सिव। आई वांट एटलीस्ट यहाँ पर 50 मेरे को आंसर्स मिलने चाहिए। द अटेंडेंस इज 65। आई एम स्टिल टेकिंग अ ग्रेस फॉर 10 स्टूडेंट्स जिनको कोई मतलब नहीं रहता क्लास से, लेकिन एटलीस्ट 50 आंसर्स मुझे यहाँ पर मिलने चाहिए। आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू। ये क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स वाले किए भी थे हमने, और मेरे पास बहुत सारे आंसर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 16 को आपको अगर फाइल गया है, 16 को अगर आपको फाइल गया है, देन काउंट 7 days फ्रॉम 16 एंड विद इन 7 days यू हैव टू सबमिट मी द एक्सरसाइज, ठीक है।
यस बोलो बच्चे। रोल नंबर 23। नहीं मैम गलती से हो गया। I have the answer but not in that specific number that I have told you. अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। प्लीज ट्राई टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस एंड एक बार में एक ही क्वेश्चन का आंसर करें तो बेटर है। Yes, do not answer the questions that are beyond the question that we are discussing. आपका आंसर फिर कहीं पीछे रह जाएगा। 5-6 का आंसर कर दोगे, 4 का आंसर यहाँ पर अभी तक आ रहा है। All right. So question number 4 is you and I have done my work. यहाँ देखिए इस स्टेटमेंट में दो चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर you and I यूज हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर my यूज हुआ है। ये दोनों ही प्रोनाउंस है, तीनों ही प्रोनाउन है। तो हमें दोनों जगह चेक करना है कि क्या इनका प्लेसमेंट सही है या गलत है। पहली बात तो ये कि यू एंड आई लिखा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सिक्वेंशियल रूल, आपका जो सिक्वेंशियल रूल था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 2 3 1 होना चाहिए व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। अंकित कीप योर माइक म्यूट। क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज करिए। अंकित रोल नंबर 76 कीप योर माइक म्यूट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेज योर हैंड। तो यू एंड आई जो है वो हमारा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कि कोई भी नेगेटिव आइडिया कन्वे नहीं हो रहा है स्टेटमेंट के थ्रू। तो इस केस के लिए हमें यहाँ पर 2 3 1 रूल लगाना चाहिए था। अब 3 हमारे पास है नहीं, यानी कि थर्ड पर्सन इस यहाँ सेंटेंस में है नहीं। दैट मीन्स 2 and 1 वुड बी द सीक्वेंस। तो यहाँ पर 2 and 1 का सीक्वेंस है, ये सही है, ठीक है। तो यू एंड आई इज द राइट सीक्वेंस। नेक्स्ट थिंग, ये हमारा सब्जेक्टिव है, इसको अगर ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए या सब्जेक्टिव में रहना चाहिए ये कैसे पता करेंगे। इफ देर इज अ वर्ब, मेन वर्ब इन द स्टेटमेंट, ठीक है, मेन वर्ब इस स्टेटमेंट का क्या है, कैन एनीवन टेल मी? रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। व्हाट इज द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस? Raise your hand if you know the main verb in this sentence. ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है? द स्टेटमेंट इज यू एंड आई हैव डन माई वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने और मैंने मिलकर या तुमने और मैंने हमारा काम जो है खत्म कर लिया, राइट? खत्म कर लिया यानी कि डन इज योर मेन वर्ब हियर। ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 4 में आपका डन इज द मेन वर्ब। एंड क्योंकि मेन वर्ब है, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई काम करने वाला भी रहना चाहिए सेंटेंस में। जब काम किया जा रहा है तो कोई काम करने वाला भी रहना चाहिए स्टेटमेंट में। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर यू एंड आई का सीक्वेंस जो है यू एंड आई ही रहेगा, यू एंड मी नहीं रहेगा, ठीक है। मी इज द ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट विच इज ओनली यूज्ड व्हेन देयर इज नो मेन वर्ब इन द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं रहता तब हम यहाँ पर यू एंड मी का चेंजेस कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डन है जो कि मेन वर्ब है आपके सेंटेंस का, तो यू एंड आई इज द करेक्ट सीक्वेंस। नाउ व्हाट इज रॉन्ग इन दिस स्टेटमेंट? यहाँ पर माई टास्क लिखा हुआ है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि तुमने और मैंने मेरा टास्क खत्म कर लिया, कोई और मेरा काम क्यों करेगा मेरे साथ? कोई और मेरा काम क्यों करेगा मेरे साथ? वो अपना काम करेगा, या हम जो भी साथ में भी मिलके काम कर रहे हैं तो मेरा काम अलग है, उसका काम अलग है, राइट? तो यहाँ पर हमारा जो है काम, हमारा काम होना चाहिए, दैट इज यहाँ पर माई नहीं रहना चाहिए। माई की जगह क्या लगेगा? आर टास्क लगेगा, ठीक है। दैट मीन्स द करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी, the correct statement would be, just give me a minute, यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टेटमेंट को, जो सही स्टेटमेंट है। You and I have done our
वर्क, सॉरी टास्क। ठीक है, ये हमारा सही स्टेटमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वन शुड कीप हिज वर्ड। आई एम अगेन गिविंग यू इनफ टाइम, जो बाकी स्टूडेंट हैं वो आंसर कर सकते हैं। ऊपर जिन स्टूडेंट ने आंसर किया था वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं। यस श्रीकांत। मैम मेरे ख्याल से 1 से नहीं हुआ है। क्या नहीं होगा? मैम जो है हो रहा है ना क्वेश्चन 1 नंबर से नहीं शुरू हुआ मेरे ख्याल से। यदि आप 4 से शुरू कर दें, लास्ट क्लास में तो बस हम लोग फिल इन द ब्लैंक किए थे मे बी। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा, दैट्स व्हाट यू ट्राइंग। यस मैम, 1 2 3 नहीं हुआ है। अच्छा, दैट इज ऑल राइट, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर नीचे से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 to 10 कर लेंगे, उसके बाद 1 to 3 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ऑल राइट। यस श्रीकांत। मैम सॉरी सॉरी मैम, बाय मिस्टेक हो गया। ऑल राइट। Yes, I can see a lot of people answering the question, but यहाँ still अभी कुछ बच्चे हैं जो आंसर नहीं किए हैं एक भी क्वेश्चन का। प्लीज पे मोर अटेंशन टू योर स्टडीज हियर। ठीक है, नहीं पढ़ने का मन है तो क्लास में मत आया करिए। ठीक है, आपको कुछ कोई जबरदस्ती नहीं करा रहा है ये क्लासेस। If you don't want to study, do not come to the classes. And if you are coming to the classes, please attempt to answer at least. ठीक है, गलत हो रहा है तो ये कोई रीजन नहीं है कि आप यहाँ पर आंसर करना छोड़ दें या आंसर ना करें। And keep your mics muted. All right. So this question number 5, ये जो statement है यहाँ पर, one should keep his word. ये जो स्टेटमेंट है इसका एक रूल था, आपके प्रोनाउन की फाइल में स्पेसिफिकली लिखा गया था। वन जो है आपका यहाँ पर नंबर नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वन इज रिप्रेजेंटिंग योर व्हाट, एवरी वन वाला वन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वन हम किस लिए लगाए थे? वन हम लगाते थे किस लिए? जब हम हर एक इंसान के लिए, एवरी ह्यूमन बीइंग दैट इज प्रेजेंट इन दिस अर्थ और ऑन दिस अर्थ, उसके लिए हम ये स्टेटमेंट करेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके लिए हम ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा। ये स्टेटमेंट हर एक पर्सन के लिए करेक्ट है। उस स्टेटमेंट्स में हम वन का यूज करते हैं। And whenever you are using one in any sentence, when your sentence main subject, आपका जो subject रहेगा वो one रहेगा, उस केस में आपके जो पर्सनल प्रोनाउंस रहेंगे, possessive pronoun रहेगा या reflexive pronoun रहेगा, that would be one's and oneself. ठीक है, reflexive pronoun oneself, possessive pronoun one's रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा, that will be replacement of one with one should keep one's word. This is the correct statement. अगर किसी को डाउट है या समझ नहीं आ रहा है तो they can ask me, I will explain again. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, whom book is this? This is a question, so look carefully which whom book is this? ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। Try to find out what error is in this question. क्या पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में? मैम whose book is this होगा। ओके,
जो स्टूडेंट आंसर नहीं कर रहे हैं, कैन आई नो व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग? समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप बनाना नहीं चाह रहे हैं? रोल नंबर 5, 6, 123, 139, 142, 43, 59, 61, 70, 80, 84, 9। ये सारे स्टूडेंट जो हैं, किसी का भी क्वेश्चन का आंसर इन्होंने अभी तक नहीं किया है। मे आई नो व्हाई? मैडम आई हैव ए न्यू स्टूडेंट। बच्चे, इवन इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, आपको यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट है जो गलती लग रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है कभी इंग्लिश में। तो जो गलती लग रहा है उसका आंसर करिए, जो सही बताना होगा वो मैं बता दूंगी। आप यहाँ पर चुपचाप बैठ के सुनेंगे तो उससे कुछ नहीं सीखेंगे। ट्राई टू बी मोर पार्टिसिपेटिव, ठीक है। जो भी गलत लग रहा है स्टेटमेंट में वो आप लिखिए, यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखिए, बोल के बताइए कि इस स्टेटमेंट में आपको क्या गलत लग रहा है। ओके मैडम। यस अमन। मैम मैं तो आंसर कर रहा हूँ, आप बोल रही हैं आंसर नहीं कर रहे हैं। 43 डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ मैम। 1 मिनट बच्चों, मुझे चेक करने दीजिए। वेयर इज योर रोल नंबर? आपका यहाँ पर, अच्छा, यू आर सेंडिंग, बट यू हैव सेंड ओनली 1 मैसेज। बच्चे यहाँ पर मुझे दिखा रहा है एक ही मैसेज। मैम अभी वन से किया हूँ, डायरेक्ट मैसेज कर रहा था को होस्ट। डायरेक्ट रहे थे, ठीक है ठीक है। देन आई विल नो फ्रॉम हियर, यहाँ पर मुझे दिख जाएगा। ओके मैम। ओके। यस, सो आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हैव आंसर्ड। अगर नहीं किया है तो आप आंसर कर सकते हैं व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है, होम बुक इज दिस, यहाँ पर राइटर क्या कहना चाह रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इस स्टेटमेंट से हमारा जो राइटर है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है, इस जिसने ये क्वेश्चन किया होगा या फिर जिसने ये क्वेश्चन लिखा है, वो क्या पूछना चाह रहा था इस क्वेश्चन के थ्रू? वो पूछना ये चाह रहा था कि ये बुक किसकी है, राइट? ये बुक किसकी है? तो ये जो क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है? ये पोजेशन का क्वेश्चन है। ये बुक किससे बिलोंग करती है, राइट? तो पोजेशन के क्वेश्चन में आपका whom नहीं लगता है, बिकॉज whom इज द ऑब्जेक्टिव। whom ऑब्जेक्टिव केस में लगता है, ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। बुक आपका नॉट द थिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, इस पे आपका इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करता है, वर्ब जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम का इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट के लिए हम whom लगाते हैं। तो बुक जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बुक जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम whom उसके लिए नहीं लगा सकते, ठीक है। जिसको ये बिलोंग करती है बुक, उसके बारे में हम पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। हुज बुक इज दिस अगर हम बोलेंगे तो दैट मीन्स दैट इज द पोजेशन। वो पोजेशन के बारे में पूछा जा रहा है और यही क्वेश्चन यहाँ पर कराया जा रहा है। हुज बुक इज दिस मतलब ये किसकी किताब है, और इसका जो आंसर रहेगा वो आपका सब्जेक्ट है। एंड उसको अगर उसके बारे में पूछना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप हु लगाओगे, दैट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के केस में हम हु यूज करते हैं, ठीक है। अगर किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में हुज क्यों लगा, होम क्यों नहीं लगा, या कोई और वर्ड क्यों नहीं लगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, both the brothers helped one another. Both the brothers helped one another.
Okay, so while I'm explaining, you can keep on answering the question. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, both the brothers helped one another. यहाँ पे देखिए both यूज हुआ है. both का मतलब होता है कि जब हम दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं तब हम both का यूज करते हैं. यानी कि हमारे पास यहाँ पर कितने ब्रदर्स हैं? 2 ब्रदर्स हैं. both हम दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट के लिए लगाते हैं सेंटेंस में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम चूजिंग बोथ द फ्लेवर्स फॉर माई आइसक्रीम. ठीक है, आई वॉन्ट टू ट्राई बोथ द फ्लेवर्स ऑफ द आइसक्रीम. ठीक है, या फिर आई वॉन्ट टू टेक बोथ द क्लासेस. ठीक है, तो ये सारा बोथ का मतलब होता है दो चीजों को आप एक साथ या दो ऑब्जेक्ट्स को दो सब्जेक्ट्स को एक साथ रेफर कर रहे हैं कुछ साथ में करने के लिए. ठीक है, तो बोथ ब्रदर्स रेफर टू 2 ब्रदर्स. अब जब दो सब्जेक्ट है आपका, दो सब्जेक्ट के लिए हम कभी भी वन अनदर नहीं यूज करते हैं, विच वॉज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन योर फाइल. बोथ जब रहता है, बोथ के केस में हम ईच अदर यूज करते हैं. अगर दो से ज्यादा सब्जेक्ट है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज वन अनदर. तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट हो जाएगा दैट विल बी बोथ द ब्रदर्स helped each other. This is the correct statement. अगर किसी को डाउट है स्टेटमेंट में क्यों करेक्ट है तो पूछ लो. क्वेश्चन नंबर मैम टू ईच अदर नहीं हो सकता है. सॉरी, टू ईच अदर नहीं हो सकता है. नहीं, टू ईच अदर नहीं होगा. हेल्प्ड जो नाउन होता है ना उसके साथ टू नहीं लगता है. ठीक है, हेल्प के साथ टू नहीं लगता है. यू हेल्प समवन, तो ये जो यू हेल्प टू समवन नहीं लगता है, यू हेल्प समवन होता है. ठीक है, हेल्प जो वर्ब है उसके साथ टू नहीं लगता है. यस, क्वेश्चन नंबर 8, इट इज आई हु हैव डन इट. मैम रिपीट अगेन 7 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 में हेल्प्ड टू नहीं होगा, हेल्प्ड ईच अदर होगा. ठीक है, बोथ द ब्रदर्स हेल्प ईच अदर. बोथ मतलब दो सब्जेक्ट हैं आपके पास. ठीक है, बोथ इंडिकेट करता है कि जिस चीज के लिए लिखा जा रहा है वो दो है. तो यहाँ पर ब्रदर्स कितने हैं? दो हैं. जब दो सब्जेक्ट रहता है तो हम वन अनदर नहीं ईच अदर यूज करते हैं. जब दो से ज्यादा रहेगा उस केस में हम वन अनदर लगाएंगे. ठीक है, हेल्प जो वर्ब है उसके साथ टू नहीं लगता है. ठीक है, हेल्प के साथ कभी भी टू नहीं लगता है. हेल्प के साथ आप जिसका हेल्प करना चाह रहे हो उसके आगे लिखोगे वो चीज. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज इट इज आई हु हैज डन इट. इट इज आई हु हैज डन इट. Think of the rules that we have already studied here. ठीक है, जिन्होंने रूल पढ़े हैं उनको पता होगा कि इस टाइप के हमने स्टेटमेंट्स पढ़े थे. तो उस टाइप के स्टेटमेंट्स में मैंने बताया था कि कहाँ पर आपको सब्जेक्टिव केस रखना है, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस रखना है. एंड इफ यू थिंक देयर शुड बी अ चेंज, देन व्हाई शुड बी देयर अ चेंज, यू हैव टू लेट मी नो. कि यहाँ पर अगर चेंज करना है स्टेट को, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में करना है तो उसका क्या रीजन होना चाहिए.
यस, रिमेम्बर द रूल दैट वी हैव डिस्कस्ड। किस सिचुएशन में यहाँ पर सब्जेक्टिव लगेगा, किस सिचुएशन में ऑब्जेक्टिव लगेगा। यस दीपक। Ma'am, can you repeat that rule once again, which is used in question number 8? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जो रूल था, आई विल एक्सप्लेन इट व्हाइल आई एम गिविंग द आंसर। चाहे मैं एक्सप्लेन कर ही देती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर कर ही दिया है। सो बेसिकली जो रूल था उसमें ये बताया जा रहा था कि अगर आपका जो काम है, ठीक है, वो आप खुद के लिए बोल रहे हैं करने के लिए, ठीक है, या फिर आपके बारे में कोई बोल रहा है कि आप कर सकते थे, ठीक है, इन द सेंस कि यहाँ पर एक ऐसा वर्ब है जो आपको करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स गिवन थे, इट इज ही हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पर उस पर्सन को सॉल्व करना है, उस सोल्यूशन को करना है। तो उस केस में आपका ये जो सेंटेंस हो जाता है, ये सब्जेक्टिव केस में आ जाता है। यानी कि काम आपको करना है, ये बताया जा रहा है, या आप बोल रहे हैं कि मैंने ये काम कर लिया या मैंने ये काम करना है, ठीक है। जिस केस में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसका मतलब है कि आपको कोई और, जैसे आपको कोई और अगर कह रहा है कि उससे तुम जाके ये करने के लिए कहो, मतलब इनडायरेक्ट स्पीचेस चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब डायरेक्टली मैं ये स्टेटमेंट किसी को कह नहीं रही हूँ और ना ही कोई मुझे कुछ कह रहा है, ठीक है। मैंने एक सेकेंड पर्सन को बोला, सेकेंड पर्सन थर्ड को जाकर, मतलब मैंने जो बोला वो स्टेटमेंट, मैंने कुछ करने को कहा, किसको करने को कहा, कि सेकेंड पर्सन को करने को कहा कि तुम थर्ड को जाके बोलो ऐसा, ठीक है, या थर्ड को जाके ऐसा करने बोलो। जैसे कि आस्क हिम टू गिव यू द सोल्यूशन, मतलब कि मैंने सेकेंड पर्सन को बोला कि वो थर्ड पर्सन के पास जाके बोले उसे सोल्यूशन देने के लिए, ठीक है। इस तरह का जो ड्यूरेशन रहता है, जो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, उसमें हम हिम लगाते हैं, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव केस मतलब कि ही विल प्रोवाइड, अगर मैं यही स्टेटमेंट अगर मैं कहूँ कि वो एक ही है, उसके पास सोल्यूशन है, ठीक है, एक सेकंड पर्सन है जो मुझसे सोल्यूशन मांग रहा है, तो अगर मैं डायरेक्टली कहूँ कि ही इज द वन हु कैन प्रोवाइड यू द आंसर, तो ये ही आएगा क्योंकि वहां पर वो प्रोवाइड कर सकता है आपको, आप उससे जाके बात करिए। मैं ये डायरेक्टली नहीं बोल रही हूँ कि उससे जाके बात करो, मैं कह रही हूँ कि उसके पास आंसर है। इनडायरेक्टली मैं बोल रही हूँ कि तुम जाओ उससे जाके मांग लो, ठीक है। अगर मैं ये चीज उसको डायरेक्टली बोलूं, ठीक है, कि तुम उससे जाके मांगो कि आस्क हिम टू गिव यू द आंसर, ठीक है, तो मैं उसको कुछ करने बोल रही हूँ। मतलब यहाँ पर ये स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ कि उसे डायरेक्टली जाके उससे मांगने बोल रही हूँ। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि उसके पास है या उसके पास है या उससे करा लो मैं कर दूंगी, ऐसा नहीं बोल रही। मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूँ कि उससे जाकर पूछो आंसर, ठीक है। इस केस में आपका सब्जेक्टिव केस रहता है, ठीक है। जब इनडायरेक्टली आप कोई बात जो है बता रहे हैं, उस केस में आपका जैसे आई हैव डन माई वर्क, तो ये इनडायरेक्टली आप बता रहे हैं कि मैंने अपना काम जो है, आपने जो काम दिया था वो मैंने खत्म कर लिया है, ठीक है। मैंने ये तो नहीं बताया कि आपका काम खत्म किया, उसका काम खत्म किया, किसका काम खत्म किया, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट। बट आस्क हिम इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, मतलब मैं किसी और को कह रही हूँ कि तुम उससे जाके पूछो कि उसने अपना काम किया कि नहीं किया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, वो केस जो हो जाएगा इनडायरेक्ट पूछने वाला, वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस। वहां पर जो भी प्रोनाउंस में लगाऊंगी एज एन ऑब्जेक्ट लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स रहेगा ये आपका सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, ठीक है। एंड क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, तो इट इज आई हु हैव डन इट, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। ऑलराइट, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, none of the two sisters is married. None of the two sisters is married. None of the two sisters
is married. Okay, I have 16 to 18 answers here. Rest of the students आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर कर लीजिए. सी यहाँ पर मतलब जो है सेंटेंस का मतलब समझो, ठीक है. नन ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड, मतलब दो सिस्टर्स हैं, दोनों में से किसी की भी शादी नहीं हुई है. ये बताया जा रहा है आपको. Take care the rules that I have already told you when to use none. None कहाँ पर यूज होता है इसका ध्यान रखना है, क्योंकि none के अलावा और कोई प्रोनाउन नहीं है सेंटेंस में. तो none कहाँ यूज होता है ये आपको ध्यान रखना है, और उसके साथ किस तरह का सेंटेंस लगता है ये ध्यान रखना है. Okay, so while I'm explaining, you can keep on answering. I'm just going ahead and I'm going to explain the solution here. यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने कहा, आपका यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि दो सिस्टर्स हैं और दोनों में से किसी की भी शादी नहीं हुई है. तो none of the two sisters is married. None आपका लगता है when you are using or when you are taking the subject or object in the sentence are more than two. ठीक है. जब दो से ज्यादा सब्जेक्ट तो या करते हैं. ठीक है. जब दो के अंदर सब्जेक्ट है तो आप आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर आइदर या और. ठीक है. तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट होगा दैट विल बी नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड. आर नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब नाइदर या आइदर का केस रहता है, इसका मतलब सब्जेक्ट्स को वो सेंटेंस आपस डिवाइड कर दे रहे हो, यानी कि कम से कम किसी एक की शादी होनी चाहिए थी. दैट्स व्हाट से इनडायरेक्टली. इसीलिए यहाँ पर इज ही लगेगा, आर नहीं लगेगा. तो स्टेटमेंट वुड बी नाइदर ऑफ द two sisters is married. All right. डाउट है तो पूछ लीजिएगा, और डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर करिए. We should take care of his health. One should take care of his health. Yes, इसका आंसर मेरे पास आ जाना चाहिए. ये ऑलरेडी मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. फटाफट आंसर कर लीजिए इसका सब कोई. Yes, so many students have already answered. आप लोग आंसर करते जाइए. यहाँ पर क्या आंसर होगा? वन यूज हुआ है, तो एज आई हैव टोल्ड यू, जब वन यूज होता है तो आपका स्टेटमेंट में जो पोजेसिव नाउन लगेगा या फिर रिफ्लेक्सिव नाउन लगेगा वो वंस लगेगा या वन सेल्फ लगेगा. तो यहाँ पर वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ. ठीक है.
अगर यहाँ पर हेल्थ नहीं लगा होता, ठीक है, इस स्टेटमेंट में अगर हेल्थ नहीं लगा होता तो यहाँ पर वंस नहीं लगता, वन सेल्फ लगता। वन शुड टेक केयर ऑफ वन सेल्फ, इसका भी सेम मीनिंग है। वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, ये भी सेम मीनिंग है। यहाँ पर स्पेसिफिकली सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड पूछा जा रहा है, इसीलिए स्टेटमेंट में हेल्थ लग गया, तो मतलब आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। वन शुड टेक केयर ऑफ वन सेल्फ का मतलब आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हेल्थ यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पर पोजेसिव लगाएंगे। यस दीपक। मैम 9 नंबर में हम नाइदर के जगह आइदर यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन दोनों में से अगर एक को चूज करना होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी एक की शादी हो रही है, ठीक है, तो आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स आर इज गेटिंग मैरिड, मतलब दोनों में से किसी एक की शादी हो रही है। नाइदर मतलब दोनों की शादी नहीं हो रही है। नाइदर तब यूज करते हैं जब दोनों में से कोई एक चूज करना होता है। आइदर तब लगाते हैं जब आप दोनों में से कोई भी चूज नहीं कर रहे हैं। Okay, if you're done with that, you can answer question number 1 to 3. आंसर तुरंत कर सकते हैं या फिर टाइम हो गया तो एक काम करिए, 1 to 3 आप होमवर्क ले जाइए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए इसका, और नेक्स्ट क्लास फिर हम यहाँ पर यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 3। प्लीज कीप योर माइक्स म्यूटेड, अदरवाइज आपका फिर अटेंडेंस से नाम यहाँ पर नहीं दिखेगा मुझे। All right, so that's all for today's class। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 3 का आप क्वेश्चन का आंसर रखिएगा, नेक्स्ट क्लास फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल राइट।